कोई आगे समाजिक तत्व इसमें को जो छिड़खानी कर देगा तो 3 वार्ड प्रभावित होंगे, पानी नहीं जाएगा। ये मेन लाइन है। यहाँ पर सबकी जवाबदारी आप लोगों की। आप टेक्निकल इंजीनियर है ना, आप इंजीनियर हो ना। आपकी कहाँ? अरे आप तो हो ना। आप हमारे पास आदेश है कि इस टंकी से पानी नहीं दिया जाए। हमारे पास बस हम लोग फ्री है, वो नहीं आएंगे, अब आप पता है। लेकिन आप करा रहे हैं ना, तो आपके पास है। हमारे इंजीनियर क्यों आएंगे? हमारे सीओ ने हमें आदेश दे दिया, हमने आपको बता दिया ये करा रहा है। आप इंजीनियर हो, कोई गलत होगा नहीं, मैंने उनको भी बता दिया। लेकिन आप करा रहे हैं, टेक्निकल इंजीनियर आप हो ना उस विभाग के, उसके विभाग के आप हो, आप करा रहे हैं ये गलत काम, तो आपको कराएगा। आपका नाम बता दो, कल के दिन बताओ, वीडियो बना लो उनको। डीडी बेन और कुछ आपके इंजीनियर साहब आ जाए तो उनसे कहना कृपा कर लें। नहीं आएंगे, वो तो उन्होंने लेटर जारी करके वो नहीं आएंगे, फ्री है वो तो। डीडी बेन की बात कर रहा हूँ। मेरा अधिकारी है सीएमओ। कोई भी समझ मौकाग्र नहीं है, बात मान हम लोग जो सीएमओ साहब बोलते हैं वो ही मान सकते हैं। और मेरा अधिकारी है नगर पालिका मुख्य सीएमओ। जो भी समस्या होगी मैं उनको बताऊंगा, वो मेरे अधिकारी है। और उन्होंने स्पष्ट लेटर जारी किया है कि ये गलत है, टैंकरों से पानी दिया जाएगा जो पिछले साल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद कोई मानने तैयार नहीं है, और कोई हमारे अधिकारी के ये अधिकारी का लेटर मानने तैयार नहीं है। न मैडम मानने तैयार, न सर, न कोई। अब बताइए उसके बावजूद भी ये कनेक्शन हो रहा है, ये टोटल गलत हो रहा है। आपके पास सहमति का कुछ भी हो तो बताए ना। ये सब मैं बता रहा हूँ। हमने इनसे 5 दिन पहले सहमति पूछी थी, सबसे पहले हम तो नियम से बात कर रहे हैं। नहीं, कलेक्टर साहब का कुछ भी तो लेटर बताएं, सार्वजनिक करें, जैसा मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए कहाँ से? अरे भैया हम सरपंच साहब की मौकाग्र बात, किसी मौकाग्र बात को नहीं मानूंगा। मैं अपने अधिकारी का लेटर बता रहा हूँ। कलेक्टर साहब का आदेश बताए, ऐसा कलेक्टर साहब ने कहा है कि ये सिस्टम बंद करके ओवरफ्लो का पानी ले लो। कुछ तो बताएं। कुछ बताने को तैयार नहीं, मौकाग्र चल रहा है और गलत तरीके से काम हो रहा है। टैंकर से पानी दूंगा, मैंने बोला ही नहीं है। सर जब सीएमओ को आदेश हम लोगों के पास है, तो आप लोगों भी तो आप मान सकते हो कि ये तो मानने की अभी काम रुकवाइए आप। अभी तो आप फिर वही बात हम जुड़वाएंगे नहीं। अब आप पहला आदेश आएगा वो हमें देखने मिल जाएगा, हम यहाँ लोग तक करवा लेंगे। सर वहाँ तक देखिए सर, हम लोग आपने वहाँ तक बोला।
यही लिखा है कि इसी टंकी से देना है पानी। नहीं लिखा, नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा, ये लिखा सही है नहीं पानी लिखा। उपलब्ध कराएंगे। कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से बताइए ना आपकी पानी? नहीं तो कहाँ कहाँ से? से? टंकी से नहीं देंगे, नहीं, कहाँ इसमें से? नहीं लिखा। टंकी का उदाहरण यही नहीं तो आप दिया। गलत टंकी गलत से कर रहे हो। इमलाई को पानी उपलब्ध कराया जाए, ये नहीं ये है। कहाँ पे लिखा उसमें कि ये नगर टंकी पालिका पानी उपलब्ध नगर कराएगी। पालिका उपलब्ध करा रही हो, आप मानने को तैयार नहीं है। पानी नगर उपलब्ध पालिका ने टैंकर कहा से कि भी हो अगली बार सकता है, भी दूसरे में आपको पानी दिया था, साथ में टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया था, इस बार भी हम कराने को तैयार हैं। जब तक आपके टंकी से बताइए ना आप आगे। तो ये आदेश जो ये बता रहे हो आदेश- तो नहीं स्पष्ट लिखा था। कुछ तो माने थे आप। गलत बात कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं है। आराम से करो सर। तो सरपंच साहब आप सरपंच साहब जब भी बुलाते हैं एक मिनट आप समझा तो कभी थोड़ा सा आते हैं हमने वोट करने का भी सोचा तो हम वोट करते आप रामजान की है ना? और कितनी बड़ी समस्या नहीं है। आप रामजान की अपने यहाँ पर यहीं से थोड़ा वहाँ का तुम देख नहीं, हमने तो मैडम एक बार DHO से भी बात कर ली कि ये समस्या है, तो मैडम ऊपर क्या है गाड़ी छोड़कर है, फिर अपन सेफ्टी के लिए अगर कह रहे हैं अपन वोट और लगा देंगे। उस दिन DHO को भी बुलाया था, DHO को भी बुलाकर हमने सब दिखाया। नहीं, बात ये नहीं, बात ये नगर पालिका आगे आएगा। हाँ और अब एक चीज बताओ, अब इंजीनियर से बच्चे भाई वही तो हम आपके और आप हमें तो कल किससे लड़ना, हमने अपने अधिकारी से, आपसे तो बात होगी नहीं। कल पानी नहीं जाएगा तो मैं सीओ साहब इंजीनियर साहब हर जनता हम लोगों को परेशान करती है, आप लोगों को नहीं करेगी जनता। आप लोगों से हमारा कुछ नहीं है, ये लाइट वाला कितना ही हुआ था, हमारी 6-8 घंटा साइन गर्मियों में करवाओ और लाइट अपने पास 11:30 बजे आप ही गए थे। क्यों ना? वो हमारे ब्रदर कैसे कर रहे हैं हम लोग? इसलिए ओवरफ्लो पे ये नहीं कर रहे। मैडम हमारी समस्या हमारी बात सुनेगी आप, हम अच्छे से बोल रहे हैं। लाइट हाँ देखो गर्मियों में लाइट नहीं मिलती, लाइट नहीं मिलती तो टंकी नहीं भरती, टंकी नहीं भरती तो बाट को पानी भरना पड़ती है। भाई साहब बंद कर दीजिए काम नहीं तो सर आप चले जाओ तो बस 2 मिनट में हमारा पाइप में सब अलग कर देंगे। आप आपको सम्मान कर रहे हैं आपको। बिना आदेश का पाइप लाइन लाए थे, हमने मना किया था कि आप किसके आदेश पे लाए, हम पार्षद हैं। लेना जिसको सील चलिए वही तो करवा रही है। मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों में वो मंगवा जब वही- उसके बाद इसीलिए हमने सो जा रहा है। अब बताओ फिर क्या वही करें? बात है, क्या अजीब बात करें है। जब आपको बात नहीं मानना, आप मौखाकृत चीजों पर कर रहे हैं सर। जब तक- ना आपके पास लिखित में कुछ सुनो आप, है, ना आपके पास है, ना सुनिए सरपंच तो साहब के पास सुनिए है। तो जब क्या करें? ये फाइनल नहीं होगा कि टेक्निकल इशू और बाकी इशू नहीं, जो आपने बताया। हाँ जी मैं जो आपने बताया देखिए वो भी हाँ। जब तक हम सिर्फ यहाँ तक लाइन लाएंगे कनेक्शन नहीं करेंगे। नहीं अब डल गई ना, वही लग रहे ना दो आप पहले सर, आप वही बात- आप हमें कनेक्शन नहीं आदेश करेंगे। ले आना, हम लोग खुद खड़े होकर करा देंगे ना। आप एक हमें आदेश बता दीजिए कि जो कनेक्शन आया है इसका आदेश कहाँ है? अच्छा ये बताओ यहाँ यहाँ तक तक के लिए, पाइप हाँ। लाने में कौन रोकेगा नहीं बताओ? अब नहीं रोक आपने नहीं उसका नहीं भी तो- ये अरे उसका भी सुनिए तो तो आदेश पहले आओ आना पार्षद चाहिए ये सर। बताओ हमें सर, यहाँ उसका पर भी कनेक्शन आदेश नहीं आना रहे चाहिए। क्यों आना चाहिए? अब हमारी पानी तो है। हमारी जमीन में हम पाइप ले आए। अच्छा ठीक है सर। मिलाई की अब मिलाई तो जमीन में। अरे कहीं की भी हो कहीं की भी हो, लेकिन हम अरे ऐड तो नहीं कर रहे हैं हम। अरे ये तो नहीं बोल सकते कि हमारा पाइप हम कहीं भी ले आए। अभी ये लोग खड़े हैं, कोई भी ये कोई अपना पाइप नियम ले नहीं है आए। सर। सरकारी है, एजेंसी सरकारी, करो। सरकारी। सरकारी सर कुल मिला के उसके लिए भी सर आप आदेश नियम होता तो है। बताए, हम लोग नियम कोई राजनीति बता ही नहीं रहा जानते सर। हैं। हम लोग नियम पे बात कर रहे हैं, आपसे जोड़ेंगे। डॉक्यूमेंटली पे बात कर रहे हैं। कुछ तो बताएं हम लोगों को सर हम कि ये लोग कहाँ भी से आया राजनीति है। जानते हैं, जब तक आदेश 20 नहीं होता साल हो है गए लाइन लोगों भी को नहीं आ पार। सकती। कोई आदेश ही नहीं है लाइन लाइन पहली बार के पार्षद नहीं सर, हम लोग को 20 साल हो गए सेवा करते जनता की। हम लोग तो आदेश पाइप मांगा लाओ है ना ना। यार यहाँ तक। बस यही है बस एसडीएम जबरदस्ती तो एसडीएम साहब की इच्छा अब आप है लोग कि कनेक्शन जबरदस्ती कर कनेक्शन लो। हो जाए। यहाँ तक बिना कर नियम बिना संगत के कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा रहे शासन प्रशासन के लोग, न एमएलआई के सरपंच करा रहे। जबरदस्ती एयर सिस्टम खत्म कर रहे, किसी दिन टंकी ब्लास्ट होगी, इसके जिम्मेदार अधिकारी लोग रहेंगे। कनेक्शन क्या परेशानियां हो रही हैं? ये कचरा डिपो पर टंकी बनी हुई है जो नगर पालिका की भूमि पर नगर पालिका ने बनाई थी। हर गर्मी की तरह इस गर्मी में भी अगली बार कलेक्टर साहब के यहाँ उन लोग तीनों पार्षदों की बैठक हुई थी और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया था जल विभाग को फोन लगाकर हम लोगों के, तो जल विभाग ने ये कहा था कि हम अगली गर्मी तक इमलाई को पानी दे देंगे। जल विभाग द्वारा पानी न दिए जाने के कारण फिर से इमलाई के सरपंच सचिव महोदय और रमेश श्रीवास्तव जी द्वारा जबरदस्ती कचरा डिपो से पानी लिया जा रहा है। एयर सिस्टम बंद किया जा रहा है। एयर सिस्टम से उनका कहना है हम ओवरफ्लो का पानी ले रहे हैं। ओवरफ्लो का पानी एक बूंद आपको कहीं दिख नहीं रहा है।
और अधिकारी भी उनकी बातों पर आ गए हैं। टेक्निकल कोई इंजीनियर नहीं है कि कल के दिन एयर सिस्टम बंद हो जाएगा तो टंकी ब्लास्ट होने की भी संभावना रहती है। इसलिए इस टंकी में बड़े बड़े पाइप एयर के लिए डाले जाते हैं, ना कि एयर बंद करने के लिए। लेकिन आज बंद हो रहा है। हजारों लोग कम से कम नल खोलते हैं तो ऐसा 400-500 घरों में पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद भी नाजायज तरीके से इमलाई द्वारा, भाई इमलाई का सीमांकन में नाम आ गया, लेकिन शासन उनको बजट हर चीज का दे रहा है। बजट उनने लौटाया क्या है? जो नगर पालिका की टंकी से पानी लेना, बजट उनके पास सब प्रकार का आ रहा है, लेकिन पानी नगर पालिका से चाहिए। वो अपने परिवहन से, हमारे सीएमओ साहब ने स्पष्ट आदेश दिया है कि हम फिल्टर से पानी देने के लिए तैयार हैं। वो अपने परिवहन से पानी इमलाई में जितना भी टैंकर द्वारा ले जाएं, उन्होंने लिखित आदेश दिया, लेकिन उस आदेश का एसडीएम साहब, तहसीलदार और जिला पंचायत की अधिकारी महोदय, सीओ मैडम, वो उस आदेश को पालन नहीं कर रही हैं। वो जबरदस्ती नाजायज तरीके से ओवरफ्लो में पाइप डाल रहे हैं। कल के दिन कोई घटना घटती है, इसके जिम्मेदार ये अधिकारी और ये सब लोग रहेंगे। जी हाँ, जो मांगन वार्ड नंबर 4 में टंकी बनी हुई है, इस टंकी से मांगन 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के सैकड़ों घरों में पानी जाता है, जो गर्मी में महाविशाल इसकी बहुत ज्यादा समस्या होती है। इस वार्ड के लिए गर्मियों में लाइट की भी समस्या रहती है। लाइट के कारण टंकी भर नहीं पाती है। उस कारण सैकड़ों, मतलब पूरे तीनों वार्ड में पानी 2 दिन 3 दिन में मिल पाता है। तो हम लोगों का यह विरोध है कि इस टंकी से इमलाई का कनेक्शन नहीं किया जाए। अगर कनेक्शन कर भी रहे हैं तो उसके वैध दस्तावेज पेश किए जाएं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये अवैध निर्माण करवा के इमलाई के सरपंच और सचिव उसका निर्माण करा रहे हैं। असल में इमलाई ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं हर वर्ष पानी की समस्या होती है और इसे जल निगम द्वारा जोड़ा भी जाना है, पर उसमें कुछ विलम्ब हो रहा है। तो हमने ये संयुक्त रूप से ये डिसाइड हुआ था कि ओवरफ्लो का पानी पंचायत को दिया जाएगा, मेन लाइन से नहीं, ओवरफ्लो से। पर आज क्योंकि पार्षदों ने इसको ऑब्जेक्शन रेज किया है तो उसको हम कंसिडर करते हुए अभी हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका के हाँ, हमने कांटेक्ट किया था, अभी तो यहाँ कोई आया नहीं है, इसलिए जब सब उपस्थित होंगे तो सबकी बैठक करके अब निर्णय लिया, फिलहाल में काम को रोक दिया गया। मैम, पार्षदों का आदेश है, आरोप है कि आप लोग बगैर आदेश के काम करा रहे थे। कोई आदेश है आपके पास ये काम कराने? ये एक संयुक्त रूप से 24 तारीख को नगर पालिका की टीम भी थी और हमारे लोग भी थे, तो ये जॉइंट विजिट में डिसाइड हुआ था कि पानी हम ओवरफ्लो कर देंगे। पहले हम ये डिमांड थी कि मेन लाइन से हमको भी दिया जाए, हम जिसका जो भी टैरिफ होगा वो देंगे। तो फिर जब ये डिसाइड हुआ कि ओवरफ्लो से हो तभी सामग्री आई है, उससे पहले यहाँ पे कोई सामग्री नहीं। नगर पालिका सीएमओ ने आदेश जारी किया कि यहाँ से पानी नहीं देंगे, फिल्टर से पानी देंगे। ये चीज तो कैसे आप लोग काम करा सकते दिखाया है और इस विषय में अब हम अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे, उसके बाद जो निर्णय हमको। क्या मानते हैं अभी बगैर आदेश के आप लोग काम कर रहे थे? नहीं, बिना आदेश नहीं। तो आदेश दिखाइए मैम। कर्मचारी के आदेश हमने कोई नहीं लेके आते, उपलब्ध करा देंगे। कब तक उपलब्ध करा देंगे मैम आदेश? अभी हम लोग क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है वहाँ से आदेश, क्योंकि संयुक्त ने कहा था कि इंजीनियर्स की संयुक्त सिग्नेचर से एक रिपोर्ट चाहिए, तो हमारे इंजीनियर ने तो साइन कर दिया था, उनके इंजीनियर के पास उन्हें रखी थी। तो अभी तक बगैर आदेश का ही काम चल रहा था? स्वीकृति थी ओवरफ्लो की, मतलब ऐसा हम मेन कनेक्शन, अगर मान लीजिए हम मेन लाइन से करते तो ये होता कि हम अवैध रूप से कनेक्शन ले रहे हैं। हमने ओवरफ्लो को ही बात की। यानी आपने जो अभी स्वीकार किया कि संयुक्त रूप से आपकी बैठक में ये निर्णय हुआ था कि ये पानी से यहाँ पे विजिट पे थे, तो उनके इंजीनियर्स भी आए थे, उस समय तभी किसी ने हमने आपत्ति जताई? नहीं, उस वक्त उन लोग के टीम से कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय कोई आपत्ति नहीं जताई किसी ने? नहीं, और कल तक भी बात हुई थी कि कनेक्शन किया जाएगा, तब तक किसी ने आपत्ति नहीं। आज जब पार्षदों के माध्यम से आपत्ति हुई, इसलिए हमने उनकी बातों को भी ध्यान रखते हुए काम रोक दिया है। इस तरीके से जबरदस्ती से हम लोग कोई कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। मैडम, अगर पानी नहीं मिलता तो आगे की व्यवस्था क्या होगी पानी के लिए? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इमलाई में यहाँ पे वाटर लेवल बहुत नीचे है और यहाँ जो एक कुएं से पानी सप्लाई होती है, तो गर्मी में यहाँ बहुत दिक्कत होती है। पंचायत को जल परिवहन की परमिशन नहीं है। हमने कहा है कि टैंकर से फिर जल परिवहन अनुमति नहीं है, 2 टैंकर से पूरा सप्लाई, वो भी एक समस्या है। अभी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश। यहाँ पे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? पिछले 3 वर्ष से हम लोग ग्राम इमलाई की पेयजल समस्या को लेके आंदोलन कर रहे थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन करी। माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर साहब को आदेश किया, जिस पर कलेक्टर साहब ने आदेश किया नगर पालिका को इमलाई के लिए पानी दे। अभी 8 दिन पहले नगर पालिका का अमला आया था और हमारे पंचायत के पदाधिकारी आए थे जनपद से। उन्होंने ये
स्पॉट बताया कि आपको ओवरफ्लो से लाइन जोड़नी है। हम लोगों ने पूरी लाइन डाल ली वहाँ तक और कुएं में पानी जाना था। मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आप पूरा खाना खा लेंगे उसके बाद जो बचेगा वो हम लोगों को मिलना था, यानी कि जब टंकी भर जाती ओवरफ्लो से जो पानी आना था वो हम लोगों को मिलना था। तो उसके लिए हम लोग पूरा लाइन जोड़ चुके थे और आज जब यहाँ पे हमने अधिकारियों को बुला के लाइन जोड़ाने का प्रयास किया तो पार्षद लोगों ने विरोध किया। वो हमेशा से गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली ये राजस्व भूमि भी इमलाई की है, जहाँ टंकी बनी हुई है ये भूमि भी इमलाई की है और हम लोग अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाईपास के दूसरे तरफ लोग प्यासे मर रहे हैं और इस तरफ के लोग पानी लें, ये न्याय संगत नहीं है और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और हमारे ग्राम इमलाई से बाईपास रोड जाता है, यदि वो लोग आंदोलन करेंगे तो हम लोग भी आंदोलन के लिए तत्पर रहेंगे। यहाँ पर पार्षद लोग भी आए हैं, क्या निर्णय हुआ है, किस बात को लेकर विवाद है? देखिए, मैं पिछले साल से देख रहा हूँ यहाँ इमलाई में खासकर गर्मियों में पीने की पानी की समस्या होती है, जिसमें ग्रामवासी समस्त लोग ने आवेदन दिया था। माननीय कलेक्टर सर से भी मिले थे, जिसमें जनपद सीओ और सीएमओ को भी शामिल किया गया था। उसमें ये था कि किसी भी स्थिति में इमलाई ग्रामवासियों को पीने की पानी समस्या नहीं होनी चाहिए था। उसी के तारतम्य में आज ये था कि यहाँ से जो टंकी से पानी जा रहा है उसके माध्यम से लोगों को पानी दिया जाएगा। वो भी ये चल रहा था कि ओवरफ्लो का जो पानी आ रहा है उसके माध्यम से दिया जाएगा और इसमें जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत ने पाइप वगैरह भी डलवा लिया है। कुछ इशू है कनेक्शन को लेकर के, जो कि हमारे पार्षद गण भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका कुछ इशू है, टेक्निकल इशू है। तो उस बात को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि अभी जो टेक्निकल इशू बता रहे हैं वो इंजीनियरों के साथ चर्चा की जाएगी। माननीय कलेक्टर सर को भी इस बारे में बताया जाएगा और आगामी निर्णय लिया जाएगा। सर एक यहाँ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, जनपद के अधिकारी मौजूद हैं, नगर पालिका के अधिकारी बार बार बुलाने पर नहीं आ पा रहे, क्या करें? देखिए, हो सकता है कि कुछ काम हो उनका या कोई और रीजन भी हो सकता है। मैं बातचीत करूंगा और बिल्कुल इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व। सर जो पार्षद थे वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई आदेश नहीं है, बिना आदेश के सब। देखिए, आदेश क्या होता है वो अब उनको दिखाना नहीं दिखा पाए यहाँ पर, बट वो आदेश हुआ होगा। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ कि आदेश हुआ है। सुना है सर, अब मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में। मेरे तो बस ये है कि सभी जो आमजन हैं, चाहे वो इमलाई के हों, चाहे नगर पालिका क्षेत्र दमोह के हों, सभी को पीने के पानी मिलना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।